दोस्तों, वर्ष 1947 यानी जिस साल भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, उसी वर्ष अमेरिका में एक और ही सनसनी फैली हुई थी। इस वर्ष फाइटर प्लेन उड़ाने वाले एक फौजी पायलट ने अपनी उड़ान के दौरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अजीब सी चीज़ आसमान में देखी। ये चीज़ बेहद तेज़ी से उड़ी जा रही थी। शुरुआत में पायलट को लगा कि किसी दुश्मन देश का जहाज उनके इलाके में उड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने साथी पायलट्स को भी इस बारे में सूचित किया और इस चीज़ को एक ही साथ 3 अलग अलग दिशाओं से 3 अलग अलग पायलटों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये वस्तु जो कुछ भी थी, ये किसी जहाज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये गोल थी, ठीक किसी तश्तरी की भांति, और जैसे इस वस्तु को लगा कि जहाज उसका पीछा कर रहे हैं तो ये तुरंत गायब हो गई, मानो इसने अचानक से अपनी रफ्तार कई गुना बढ़ा ली हो। नौसेना के पायलटों की समझ में कुछ नहीं आया। बाद में सरकार के आला अफसरों ने इस वस्तु की फिल्माई गई ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज देखी और इस बात को वहीं दबा दिया गया। हालांकि किसी तरह से घटना लीक हो गई और इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। उसके बाद तो इस तरह की घटनाओं को कई बार देखा गया। 50 के दशक में तो दुनिया के हर कोने से इन तश्तरियों को देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि इंसान शायद अकेला जीव नहीं है। इस आसमान में उड़ने लायक यंत्र बनाने वाला कोई और भी है जो ये काबिलियत हासिल कर चुका है। आखिर वो कौन है? निश्चित रूप से वो इस ग्रह का तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। तो भला आखिर कैसे हमारे आसमान में वो चीज़ें उड़ रही हैं जिन्हें पहचानने में हम पूरी तरह से असमर्थ हैं? चलिए आज के वीडियो में यही खोजबीन करते हैं। दोस्तों, यूएफओ अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में अज्ञात उड़न वस्तु कह सकते हैं, को देखे जाने का दावा कोई नई बात नहीं है। हम मानते हैं कि ये ऐसे यान हैं जिन पर एलियन यानी परग्रही सवार होकर हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं, किंतु इस तरह की घटना को साबित कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से इंसान ही इस बात का सबूत है कि एलियन हमारे ग्रह पर आ सकते हैं। इंसान को पृथ्वी पर सिर्फ 2 से 3 लाख साल पुराना जीव ही माना जाता है। उससे पहले हमारा अस्तित्व तो नहीं था। भले ही आपको लाखों वर्ष सुनने में अधिक लगे, किंतु हमारे सौरमंडल के जन्म के इतिहास को देखें तो ये बहुत ही थोड़ा समय है, और इस थोड़े समय में भी हम इंसानों ने अपने ग्रह से बाहर जाने में सफलता प्राप्त की है। हम चंद्रमा पर इंसान भेज चुके हैं और मंगल की तैयारी कर रहे हैं। ये माना जाता है कि डायनासोर इस पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ वर्षों तक जीवित रहे। जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 2 लाख सालों से अस्तित्व में रहा इंसान यदि डायनासोर जितने लंबे समय तक यानी करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर बना रहा तो हमारा विज्ञान कहां पहुंच चुका होगा। निश्चित तौर पर हम अपने सौरमंडल से बाहर के ग्रहों तक भी जाना आना शुरू कर चुके होंगे। ऐसे में बहुत अधिक संभावना बनती है कि पृथ्वी पर ना सही किंतु ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह पर इंसानों जैसा कोई बुद्धिमान प्राणी पिछले करोड़ों वर्षों से रह रहा हो। ऐसे में उस प्राणी ने हमारी पृथ्वी और इस पर बसे जीवन को खोज लिया होगा और उसी ग्रह के प्राणी हमारी ओर आते हैं। अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ग्रेग एगिगिन कहते हैं कि वर्ष 1945 के बाद अचानक से यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं घटित होने लगी। अमेरिका में वाशिंगटन, यूरोप में इटली और स्पेन के साथ साथ लैटिन अमेरिका में भी अनेकों यूएफओ एक के बाद एक देखी गई। इन प्रोफेसर साहब का मानना है कि मुमकिन है ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के कारण हुआ। शायद एलियंस के पास इतनी उन्नत तकनीकें हैं कि उन्होंने दूर बैठे ही पृथ्वी पर होने वाले परमाणु विस्फोटों को पकड़ लिया और उन्हें लगा कि मुमकिन है कि इंसान अब पृथ्वी को कहीं समाप्त न कर दे। इसलिए उत्सुकतावश या पृथ्वी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये एलियन पृथ्वी पर बार बार आते रहे। वास्तव में पृथ्वी जीवन जीने के हिसाब से बेहद शानदार ग्रह है। ऐसे खूबसूरत ग्रह ब्रह्मांड में दुर्लभ होते हैं, इसलिए हर कोई चाहेगा कि पृथ्वी सुरक्षित रहे। और आज का इंसान इतनी ताकत हासिल कर चुका है, इतने घातक हथियार बना चुका है कि इंसान इस पृथ्वी को बुरी तरह से तहस नहस कर सकता है। ऐसे में यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो हमारे युद्ध को रोकने के लिए एलियंस द्वारा दखलंदाजी करना कोई अनोखी बात नहीं मानी जा सकती। 1945 के आसपास सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्रों में समाती और समुद्रों से बाहर निकलती यूएफओ दिखाई देने की खबरें भी सामने आई थी। ये माना जाता है कि ऐसे कई सबूत नासा के पास हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के समुद्रों को एलियंस अपने इस्तेमाल में लाते हैं। डेविड गरश नामक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने
अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका कई वर्षों से एलियन से संपर्क स्थापित करने का एक खुफिया प्रोजेक्ट चला रहा है और इस प्रोजेक्ट में कई सारे दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएफओ के टुकड़े अमेरिका ने अपने कब्जे में किए हैं। इन यूएफओ की तकनीक पूरी तरह से हमारी समझ से बाहर है। हम आज तक ये भी नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये एलियन इन यूएफओ को उड़ाने के लिए किस प्रकार का ईंधन इस्तेमाल करते हैं। डेविड का यह भी कहना है कि जो भी यूएफओ के अस्तित्व से संबंधित सबूत अमेरिका के पास हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भला आम लोगों को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी से बाहर भी अनेकों खूबसूरत दुनियाएं बसी हुई हैं और उन दुनियाओं में रहने वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो चाहे तो अपनी लाखों वर्ष आगे की उन्नत तकनीक से हमें पल भर में ही नष्ट कर दे, किंतु वो ऐसा नहीं चाहते। उनके लिए ब्रह्मांड के हर कोने में बसा जीवन महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब बुद्धिमानी बढ़ती है तो हिंसकता कम हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अतीत में हमने अनेकों जानवर पृथ्वी से विलुप्त कर दिए। हम निसंकोच होकर शेर और बाघों का शिकार करते थे, लेकिन आज हमने जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। हम जान गए हैं कि प्रत्येक जीव का महत्व है और उन्हें बचाए रखना बेहद आवश्यक है। ठीक वैसे ही एलियंस भी हमें बचाए रखना चाहते हैं। हमारा जीवन, हमारे द्वारा विज्ञान में की जा रही तरक्की उन एलियंस को रुचिकर लगती है। शायद हमें शांत एवं खुश देखकर एलियंस को भी सुकून मिलता होगा। दोस्तों, इतना तो तय है कि यदि एलियंस हमारी धरती पर आते हैं तो वो हमसे मिलना नहीं चाहते। शायद हो सकता है कि वो तकनीकों में हमसे इतनी आगे हो कि हमसे की गई दोस्ती उन्हें अर्थहीन लगती हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से हम मित्रता नहीं करना चाहते। इस द्वीप पर रहने वाले लोग आज पूरी दुनिया से 10,000 साल पीछे चल रहे हैं। जब वहाँ कोई हेलीकॉप्टर आदि जाता है तो यहाँ रहने वाले लोग अपने धनुष वगैरह से उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। यदि आज का आधुनिक इंसान चाहे तो इन आदिवासियों को क्षण भर में ही सबक सिखा दे, किंतु हमने इन आदिवासियों को इनके हाल पर छोड़ दिया है ताकि ये जैसे चाहे वैसे अपना जीवन जिए। हमारी तकनीकें इन आदिवासियों की समझ में आनी नहीं और इनके बीच में बिना हथियारों के गए तो इन्होंने हमें जिंदा छोड़ना नहीं। इसलिए आज सेंटिनल द्वीप पर किसी भी साधारण इंसान का जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार इस मानव वंश को परेशान नहीं करना चाहती। कभी कभार इस द्वीप के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाकर ये देख लिया जाता है कि यहाँ के निवासी कुशल हैं या नहीं। ठीक वैसे ही एलियंस भी अपने यूएफओ में बैठकर हमें दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। आखिर हमसे दोस्ती करके उन्हें हासिल क्या होगा? वो तकनीक में हमसे लाखों वर्ष आगे हैं। हमारी सभी तकनीकें तो उन्हें ऐसी लगती होगी जैसे कोई आदिवासी आग की खोज होने पर खुशियां मना रहा हो। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हम तक नहीं आएंगे, बल्कि हमें ही एलियंस को ढूंढना होगा, जिससे कम से कम हमारी ये जिज्ञासा तो शांत हो कि ब्रह्मांड में हमारे अतिरिक्त भी कहीं जीवन सांसें ले रहा है या नहीं। आज हम दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने के लिए अपनी ओर से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किंतु फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। असल में इतने विशाल ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ पाना कोई आसान कार्य नहीं है, खास करके तब जब हमें ये पता ही नहीं हो कि हमें अपनी खोज की शुरुआत कहाँ से करनी है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दिल्ली के किसी बंदे का एड्रेस है तो आप उस बंदे को दिल्ली में ही ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि उस बंदे की खोज आप राजस्थान से शुरू कर देंगे। खोज का यही सिद्धांत एलियंस पर भी लागू होता है। यदि हमें पता हो कि अमुक तारे के अमुक ग्रह पर जीवन है तो हम अपनी सारी तकनीकें उसी ग्रह पर जीवन खोजने में लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जीवन होने का एड्रेस है। किंतु अभी हमारी खोज बिना एड्रेस के ही चल रही है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और ग्रहों की संख्या तो इतनी अधिक है कि शायद हमारी अंक प्रणाली ही छोटी पड़ जाए और हमें कोई जानकारी नहीं है कि हम किस ग्रह पर जीवन की खोज करें। हम तो बस एक के बाद एक अपनी खोज किए जा रहे हैं। इस तरीके से खोज करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी अधिक मुश्किल कार्य है। एक बात और, दो तारों और ग्रहों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि हम और हमारी सारी तकनीक उसी दूरी में उलझकर रह जाती है। शायद अभी जीवन की खोज के लिए हमें और अधिक उन्नत बनना पड़ेगा, जिसके लिए हमें और अधिक इंतजार भी करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करते हुए नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने कहा है कि उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। बिल नेल्सन के अनुसार जेम्स वेब टेलीस्कोप के दम पर हमें बाहरी जीवन के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं और मुझे लगता है कि यही पीढ़ी जो अभी पृथ्वी पर अपना जीवन जी रही है, आने वाले कुछ दशकों में निश्चित तौर पर यह जान जाएगी कि पृथ्वी से बाहर किस ग्रह पर जीवन मौजूद है और किस ग्रह से अनेकों यूएफओ हमारी पृथ्वी की ओर आई हैं। तो चलिए भविष्य में आने वाली उस घोषणा का इंतजार करते हैं जब नासा आधिकारिक रूप से ये कहेगा कि हमने इतने प्रकाश वर्ष दूर रहने
वाले जीवों की मौजूदगी का पता लगा लिया है और हम उन जीवों से संपर्क करने की कोशिशें कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।